हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.3। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कहने मतलब क्या है, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जैसे साइन ए है, सेक ए है और टेन ए है, इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज हमें याद होने चाहिए। जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कोसेक ए। टेन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बाई कॉट ए। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए। ठीक है, तो इसका याद होना जरूरी है। चलिए हम लोग अब सॉल्व करते हैं। पहला क्या था, साइन ए। साइन ए को हम लोग देख लेते हैं। कॉट ए को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए साइन ए क्या होता है, 1 बाई कोसेक ए, तो लिख लेंगे इसको हम लोग 1 बाई कोसेक ए। ठीक है, अब कोसेक ए, अब यहां देखिए इस फॉर्मूले में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो हम लिख सकते हैं हम लोग कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये होता है, ये कॉट है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमें तो केवल कोसेक चाहिए, तो क्या करें हम लोग दोनों साइड रूट लगा देंगे। इधर भी रूट लग जाएगा और इधर भी रूट लग गया। अब देखो रूट लगाने के बाद क्या होता है, हम लोग रूट से स्क्वायर को कैंसल आउट कर देते हैं। ठीक है, यहां पे कैंसल आउट नहीं हुआ क्योंकि ये अकेला है और ये स्क्वायर में है, तो इसलिए कैंसल आउट इसको नहीं करेंगे। तो कोसेक की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, कोसेक ए की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो कोसेक की क्या पुट करेंगे हम लोग पुट कर देंगे 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहां पुट कर देते हैं हम लोग, तो लिख लेंगे साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन में कोसेक ए की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन ए आ गया कॉट के फॉर्म में। चलिए अब दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, सेक ए। सेक ए को लिखना है किसके फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में। अब यहां ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूले में सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग उसको, इससे यहां लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बात वही हो गई, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रहे इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, या फिर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, बात बराबर है। अब देखिए हमें केवल सेक ए चाहिए, तो यहां स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर हटाने क्या करते हैं, रूट लगाते हैं। तो क्या कर ले हम लोग, यहाँ पे ये रूट लगा दिए, इधर भी रूट लगाएंगे और इधर भी रूट लग गया। ठीक है, अब ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सिंपल है। ठीक है, अब देखिए हमें अभी किसके फॉर्म में लाना है, कॉट के फॉर्म में। तो हम लोग टेन स्क्वायर ए, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अब देखिए ध्यान से, टेन ए का फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉट ए, तो टेन स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 बाई कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं। तो लिख लेंगे हम लोग सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे,
1 बाई कॉट स्क्वायर है, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यहां पे कॉट स्क्वायर एक एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक ए इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, यही होगा। तो सेक ए कॉट के फॉर्म में आ गया। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला क्या है, अगला है टेन ए। तो टेन ए क्या लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, 1 बाई कॉट ए। ठीक है, तो इस तरह हमने साइन ए को कॉट के फॉर्म में देख लिए, सेक को भी हम लोग कॉट के फॉर्म में देख लिए, और टेन को भी हम लोग कॉट के फॉर्म में देख लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका हम लोग। क्वेश्चन 2 है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उसको सबको किस फॉर्म में लिखना है, सेक के फॉर्म में। तो जिस तरह कॉट ए के फॉर्म में लिखे थे उसी तरह अब सेक ए का लिखना है। चलिए ये भी इजी है, देख लेते हैं हम लोग। पहला साइन का देख लेते हैं हम लोग, साइन ए का। अब देखिए यहां पे इसमें साइन ए है तो हम लोग साइन ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां से इस फॉर्मूले से पहले लिखते हैं फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर चला गया तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए यहां पे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस ए क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ए को लिख सकते हैं हम लोग। यहां पे ध्यान दीजिए, अगर हमको यहां से कॉस का वैल्यू निकालना है तो क्या लिख लेंगे हम लोग, इसको यहां ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला हमारा कॉस ए का, कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई सेक ए। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला बन गया हमारा। तो हम लोग कॉस ए की जगह पुट कर लेंगे 1 बाई सेक ए। तो यहां लिख लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है। ठीक है, कॉस स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर है। अब देखिए यहां पे एलसीएम ले लेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें केवल साइन ए की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों साइड रूट लगा लेंगे। क्या करेंगे, दो साइड रूट लगा लेंगे। तो लिख लेते हैं ऐसे हम लोग, साइन स्क्वायर ए रूट के अंदर इक्वल टू, ये दोनों भी रूट के अंदर हो जाएगा तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब देखिए ध्यान से, रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम लोग, साइन ए इक्वल टू, अब देखिए दोनों के साथ रूट है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन रूट अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखिए, यहां स्क्वायर है रूट है तो इससे भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास बचेगा साइन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, तो मैं सेक के फॉर्म में लाना था तो साइन निकल गया। चलिए अब कॉस देखते हैं। कॉस ए को क्या लिख सकते हम लोग, सिंपल है, कॉस ए इक्वल टू 1 बाई सेक ए होता ही है। ये तो बहुत सिंपल था, कॉस ए इक्वल टू 1 बाई सेक ए।
ठीक है। अब tan का देख लेते हैं, tan a, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए tan का फॉर्मूला कहाँ है हमारे पास, ये tan का फॉर्मूला, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर है, इसमें tan स्क्वायर ए भी आता है, तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे। हम लोग लिख लेते हैं हम लोग 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर ए, ठीक है। अब केवल हमें tan स्क्वायर ए लिखना हो, tan स्क्वायर ए, तो क्या लिख लेंगे हम लोग, sec स्क्वायर ए -1, ठीक है। अब हमें स्क्वायर देना चाहिए, केवल tan चाहिए, तो क्या करेंगे, रूट लगा लेंगे हम लोग। तो इधर भी रूट लगाएंगे और इधर भी रूट लगाएंगे, ठीक है। अब यहां देखिए रूट और स्क्वायर कैंसल आउट हो जाता है, तो क्या बचेगा हमारा, बचेगा tan a इक्वल टू √ sec स्क्वायर ए -1, तो tan a sec के फॉर्म में आ गया। अच्छा एक चीज़ आप सोचते होंगे कि हाँ रूट तो ये कैंसिल होगा, ये क्यों नहीं कैंसिल हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ -1 है, इसके पास स्क्वायर नहीं है, अगर दोनों पास स्क्वायर होता तो हम लोग कैंसिल कर सकते थे, ठीक है, इसलिए कैंसिल नहीं हुआ। चलिए अगर देख लेते हैं हम लोग cot का, यहाँ लिख लेंगे cot a, तो cot का फॉर्मूला कहाँ है हमारे पास, cot को हम लोग लिख सकते हैं क्या, cot a इक्वल टू लिख सकते हैं 1/tan a, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए अभी हम लोग tan a की वैल्यू क्या निकाल रहे हैं, √ sec स्क्वायर ए -1, तो यहाँ पुट कर लेंगे हम लोग, तो cot a इक्वल टू हो जाएगा 1/√ sec स्क्वायर ए -1, तो cot भी आ गया हमारा sec के फॉर्म में। अब क्या बचा हमारा, cot के बाद बचा हमारा cosec। चलिए cosec भी देख लेते हैं हम लोग। cosec को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cosec a को लिख सकते हैं हम लोग 1/sin a। अब 1/sin a, अभी हम लोग sin a की वैल्यू फर्स्ट में निकाल चुके हैं, क्या निकाले, पुट कर लेंगे हम लोग, cosec a इक्वल टू 1/sin a की वैल्यू क्या निकाले हम लोग, हम निकाले हैं √ sec स्क्वायर ए -1 sec a, ठीक है। तो जो sin a का जो वैल्यू निकाले थे ना हम लोग यहाँ पुट किए हैं। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, ये डिविजिबल है, ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 से sec मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। कैसे लिखते हैं हम लोग, हम लिख सकते हैं इसको cosec a इक्वल टू 1 इंटू ये sec a हो जाएगा अपॉन √ sec स्क्वायर ए -1, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा हमारा, वो लिख लेंगे cosec a इक्वल टू sec a अपॉन √ sec स्क्वायर ए -1, ठीक है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सारे रेशियो निकाल लिए इन टर्म्स ऑफ sec। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है, यानी मल्टीपल चॉइस दिया है, इसमें से हमको बताना है कि इसका कौन सा आंसर होगा। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर आंसर निकालेंगे। पहला है 9 sec स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 9 sec स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर है, यहाँ दोनों में 9 है तो 9 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा फॉर्मूला हमारा 9 sec स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए sec स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला बनेगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग,
अब देखिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। सिंपल है। अब हम लोग अगर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए करते हैं, मतलब इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा इस साइड में। तो हम लोग सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की जगह पुट कर लेंगे 1 पुट कर लेंगे। तो यहाँ पुट करते हैं 1, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। तो हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। सेकेंड पार्ट है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 0 है, बी 1 है, सी 2 है और डी -1 है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेंगे। देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। tan थीटा फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सेक को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है। सेम इधर कर लेते हैं हम लोग। 1 प्लस कॉट थीटा मतलब क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा मतलब क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा। ठीक है। अब यहां पे देखते हैं एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। एलसीएम हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, ऊपर क्या जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 था, तो 1 से कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा ही आएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे हम लोग। एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ क्या बचा हमारा ऊपर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस में 1। ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है। अगर हम लोग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए मान लेते हैं और 1 को बी मान लेते हैं, ठीक है, उसी तरह इधर में भी साइन थीटा प्लस कॉस इसको ए मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी का और ए माइनस बी का। ठीक है। किसका फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कर लेते हैं हम लोग, इसको लिख लेंगे हम लोग कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये पूरा ए है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए नीचे का हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं, यानी कि कॉस थीटा और साइन थीटा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया है, तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। यूज कर लेते हैं। ये ए है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a। ए कितना है, कॉस थीटा है और बी कितना है, बी है साइन थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। आइए -1 का स्क्वायर 1 हुआ। नीचे जो है उसी को लिख लेंगे हम लोग कॉस थीटा और साइन थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला पता ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसके जगह 1 पुट कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस
2 cos थीटा sin थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा और ये sin थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे +1 है, ये -1 है, तो कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास? 2 cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा। तो cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो बचा क्या? हमारा आंसर बचा 2। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है इसका, सेक के प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू, ऑप्शन है सेक के, बी साइन ए, सी कोसेक ए और डी कॉस ए। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग? सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए। बताइए आप लोग को, लिख लेते हैं हम लोग 1 बाई कॉस ए प्लस tan ए क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, देखिए ये सारे फॉर्मूला होते हैं। हमने क्या पुट किया हम लोग? tan ए को क्या पुट किया हम लोग? साइन बाई कॉस। ठीक है, और सेक की जगह पुट क्या किया हम लोग? 1 बाई कॉस है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। इधर का सेम टू सेम लिख लेंगे 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब यहां पे एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो आएगा कॉस ए, ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। इधर क्या है? 1 माइनस साइन ए पहले से ही है। ठीक है, अब देखिए यहां पे भी फॉर्मूला बन रहा है हमारा। कौन सा फॉर्मूला है? a प्लस बी और a माइनस बी वाला। क्या बन रहा है हमारा फॉर्मूला? a प्लस बी और a माइनस बी वाला। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास a क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस b क्या है? साइन ए का स्क्वायर अपॉन नीचे हमारा जाएगा कॉस ए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। ये आया कैसे? क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो जब साइन स्क्वायर ए को इधर ले आएंगे तो कॉस स्क्वायर ए बचेगा, तो कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, तभी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए ईमानदारी से आइडेंटिटी याद कर लीजिए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पुट कर लेंगे हम लोग क्या? कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। तो देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ कॉस है अकेला, तो इसमें से कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? केवल बचेगा हमारे पास कॉस ए। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर, यानी कि ऑप्शन डी क्या हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं हम लोग। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको सॉल्व करना है हमें। अब देखिए ये एक फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। किसका फॉर्मूला है? देखिए यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। तो लिख लेंगे हम लोग सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। तो लिख लेंगे हम लोग
कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos। ठीक है, और कोसेक का क्या होता है, कोसेक का होता है 1/sin। तो हमको ये पुट करना है, तो कर लेते हैं हम लोग। सेक स्क्वायर एक जगह क्या रख लेंगे हम लोग, 1/cos स्क्वायर ए, और कोसेक जगह क्या रख लेंगे हम लोग, 1/sin स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे उसको तो आएगा क्या हमारा, आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए, साइन अपॉन कॉस का तो टेन होता है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर ए है, इसका मतलब हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। क्या होगा यहाँ पे हमारा आंसर आएगा टेन स्क्वायर ए। ये हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है ये, ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी जो हमारा वो सही है। ठीक है, तो इस तरह हमने क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट्स को कवर कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। ठीक है, ये जितने आइडेंटिटीज दी हुई हैं उसको प्रूव करना है, और जो इसमें एंगल दिया हुआ है ना वो क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। ये जो क्वेश्चन 4 है 8.3 का, इसके 10 पार्ट्स हैं, और ये बोर्ड एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स को अच्छे से देखना है, ताकि अगर इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आता है तो उसको आप आराम से कर सकें। इन सारे क्वेश्चंस को करने से पहले इसका एक ट्रिक है कि जैसे मान लीजिए कि कोसेक थीटा है, कॉट थीटा है, सेक थीटा है, या टैन थीटा है, या कोसेक थीटा है, तो ये सारे चीज़ों को कोशिश कीजिए कि साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करना। साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे सारे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन से देखते हैं। इसका पहला है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसको हमको प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं इसको। वो लिख लेंगे, इसका LHS लिख लेते हैं। LHS इक्वल टू ये दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने आपको क्या बताया था ट्रिक, कि कोसेक थीटा हो या कॉट थीटा हो, इसको कोशिश करें कि साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करना। तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसका यूज कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो लिख लेंगे कोसेक थीटा की जगह 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, अब इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा सेम है, तो एलसीएम ले लेंगे हम लोग उसका। साइन थीटा ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये इसका स्क्वायर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको दो बार लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा जगह क्या रखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो पुट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ऊपर एज इट इज रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा क्या रखें हम लोग? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान से, हमें यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस लाना है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पे हम लोग इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं इसको। अगर इसको हम लोग स्क्वायर कर दें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा फॉर्मूला? यहाँ पे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है। तो इसी का यूज करना है, तो इसकी क्या लिख लेंगे हम लोग नीचे में? ए कितना हमारा 1 है, तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और ऊपर में जो है लिख लेंगे हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ है बस, यहाँ पे हम लोग यूज़ किए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, जो कि क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, आप लोग इस तरह का लिखते जाएंगे तो एग्जामिनर जो होते हैं उनको इंप्रेशन बनेगा और आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है और 1 माइनस कॉस थीटा नीचे भी है, तो इसको कैंसिल कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारा बच जाएगा ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू RHS। ठीक है, हमको यही लाना था। देखिए क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हमारा आ गया। तो लिख देंगे हम लोग हेंस LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, इजी था। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इसमें लिख लेंगे हम लोग LHS इक्वल टू कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 सेक ए लाना है, तो अगर 2 बाई कॉस ए आ जाए तो उसको हम लोग 2 सेक ए लिख देते हैं। ठीक है, तो हमको 2 बाई कॉस ए लाने के लिए इसको सॉल्व करना होगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसका? हम लोग ले लेते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा क्या? 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब ये देखिए 1 प्लस साइन है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ बन जाएगा फॉर्मूला है हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान समझना है, जब हम लोग एलसीएम लिए तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है, यहाँ पे क्या नहीं है? कॉस ए नहीं है, तो कॉस ए से मल्टीप्लाई हुआ। सेम यहाँ पे कॉस ए तो है लेकिन 1 प्लस साइन ए नहीं है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। अब देखिए यहाँ क्या होता है, मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो
इसको एक्सपेंड कर देते हैं हम लोग, तो लिख लेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2, ए कितना है 1 है और बी कितना है साइन ए, ठीक है। और नीचे जो दिया उसी को लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए कॉस ए। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या रख लेंगे हम लोग? 1 रख लेंगे, ठीक है। क्या रख लेंगे हम लोग? लिख देते हैं डायरेक्ट हम लोग, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और यहाँ क्या बचा? प्लस 2 साइन ए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर साथ ले लिए, 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 2 साइन ए, ठीक है। नीचे जो है सेम टू सेम रहेगा, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ठीक है। अभी हम क्या बताए थे? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1 होती है, तो यहाँ पुट करते हैं 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और ये क्या हो जाएगा? कॉस ए। अब देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमें क्या लाना है? 2 कॉस ए लाना है ताकि 2 सेक ए आ जाए, तो हमें सबको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 क्या करते हैं लोग कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? 1 बचेगा प्लस यहाँ भी क्या बचेगा? 1 बचेगा, 1 साइन है, ठीक है। 1 नहीं भी लिखना चलेगा अपॉन, ठीक है, 1 नहीं लिखना चलेगा, 1 प्लस साइन है कॉस है, सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन है और नीचे भी 1 प्लस साइन है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे, तो बचा क्या हमारा? बचा 2 बाई कॉस है, और 2 बाई कॉस से क्या होता है हमारा? 2 सेक है, ठीक है। यही प्रूव करना था हमारा, ठीक है, इक्वल टू RHS, यही प्रूव करना था। देख लीजिए 2 सेक है, ठीक है, तो ये हमारा आ गया 2 सेक है, ठीक है। तो लिख लेंगे हम लोग हेंस LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इस तरह हमारा सेकेंड पार्ट भी कवर हो गया। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है इसका tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। इसमें और क्या हिंट दिया हुआ है? राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए जैसा मैंने पहले बताया था कि क्वेश्चन को कैसे चेंज करेंगे हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। लिख लेंगे पहले हम लोग LHS इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। अब इसको क्या करें? पहले हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो tan थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखिए tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो इसको पुट करते हैं यहाँ पे,
टेन थीटा को लिख लेंगे हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, प्लस फिर से कॉस थीटा क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे आ जाएगा हमारा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉट की जगह हम लोग ये लिखे और टेन की जगह लिख लिए, ठीक है। अब इसको यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या लिखा जाएगा हमारा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, ऊपर एज इट इज रहेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इधर का क्या लिखेंगे हम लोग, ऊपर का सेम रहेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे में जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे साइन थीटा लिखना भूल गए थे, ये साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग एलसीएम लिए थे तो ये हो गया, इधर एलसीएम लिए तो ये हो गया। चलिए इसको आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ भी लिख लेंगे ऐसे हम लोग कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे, तो लिख लेंगे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा और ये ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इधर देखिए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे कॉमन लेकर के हम लोग लिख लेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको लेना है एलसीएम, ठीक है। लेकिन एलसीएम लेने से पहले यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने की बात है कि यहाँ पे साइन थीटा प्लस में है और यहाँ पे साइन थीटा माइनस में है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस में है और यहाँ पे कॉस थीटा प्लस में है। तो सेम टू सेम ऐसा ही यहाँ पे आ जाए, उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ का जो माइनस है ना, इसको बाहर कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन ले लेंगे तो ये जो है ये किस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, इसी फॉर्म में अगर यहाँ भी लाना होगा तो हम लोग यहाँ का जो माइनस है उसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा हमारा प्लस में आ जाएगा और कॉस थीटा माइनस में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। तो कॉमन लेते हैं हम लोग, इधर का लिखते हैं सेम टू सेम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, नीचे कॉमन लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है। कॉमन लेते हैं, लिखेंगे माइनस साइन थीटा, अंदर क्या हो जाएगा हमारा, जो साइन थीटा था प्लस में आ जाएगा और जो कॉस थीटा था ये माइनस में आ जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ है वैसे यहाँ भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, जब ये ऊपर जाएगा तो लिखा जाएगा हमारा
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए, अब एलसीएम ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। ये कॉस थीटा है और साइन थीटा साथ आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, और ये दोनों सेम टू सेम है तो ये सेम लिखा जाएगा, एक ठो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नीचे कॉस थीटा है और साइन थीटा है, तो इसमें क्या नहीं है, इसमें साइन थीटा नहीं है, तो साइन थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर बन जाएगा हमारा साइन क्यूब थीटा, ठीक है, माइनस सेम चीज़ यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे कॉस थीटा नहीं है, तो कॉस थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ठीक है, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हम लोग इस फॉर्मूला में लिख लेंगे, तो होता है ए माइनस बी, यहाँ पे तो हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए कितना है साइन थीटा और बी कॉस थीटा, ठीक है, ये सी है, ठीक है, कॉस थीटा। नीचे में सेम टू सेम रहेगा, कॉस थीटा साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे भी है, तो इसको और इसको कैंसिल कर लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख लिए, प्लस ये सेम टू सेम लिख लेंगे हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा। नीचे क्या बचा खाली मेरा, नीचे बचा कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, ये जो कॉस थीटा और साइन थीटा है ये इसके नीचे भी होगा और इसके नीचे भी, इसको हम लोग अलग करके लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब ये देखिए साइन थीटा कैंसल, कॉस थीटा कैंसल, यहाँ क्या बचा होगा 1 बचा होगा, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। अब आपको पता होगा कि 1 अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा प्लस 1, ठीक है, ये होता है। इसको हम लोग सीधा करके लिख लेते हैं 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ठीक है, यही हमको RHS लाना था, ये हो गया इक्वल टू RHS, ठीक है। तो हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है।
तो इसमें जो बेसिक चीज़ था, जो हम लोग माइनस कॉमन लिए थे, यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा और गलत हो जाएगा, इसलिए कॉमन लेना सीख लीजिए। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है 1 प्लस सेक के अपॉन सेक के इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसमें हिंट दिया है सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। ठीक है, तो LHS को भी सॉल्व करना है और RHS को भी। ठीक है, अलग अलग। चलिए करते हैं इसको। पहले LHS लिख लेते हैं हम लोग। LHS इक्वल टू क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ठीक है, अब देखिए सेक ए क्या होता है हमारा, सेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो हम लोग सेक ए की जगह 1 अपॉन कॉस ए पुट कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन, यहाँ भी पुट कर लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 1 बाई कॉस ए। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेंगे इसका, तो ऊपर हो जाएगा हमारा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और नीचे क्या रहेगा 1 अपॉन में कॉस ए। ठीक है, अब इसको लिख लेंगे हम लोग, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन 1। ठीक है, तो ये कॉस ए कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा हमारा कॉस ए प्लस 1। ठीक है, नीचे 1 नहीं लिखे चलेगा, तो कितना आ गया कॉस ए प्लस 1। अब हमें RHS ही प्रूव करना है, तो कितना यहाँ पे लिख लेंगे, RHS इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पुट कर लेंगे, तो लिख लेंगे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसका 1 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ एक फॉर्मूला बन जाएगा, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। कौन सा बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो लिख लेंगे हम लोग ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, और नीचे क्या रहेगा 1 माइनस कॉस ए जो लिखा हुआ है। 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, हमारे पास बचेगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यानी जो हमारा LHS में आ रहा था कॉस ए प्लस 1, वही हमारा RHS में आ रहा है कॉस 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1, बात बराबर है, यानी कि हमारा क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया। ये प्रूव करा था मैं। ठीक है, तो दोनों को हम लोग सेपरेटली प्रूव कर लिए, दोनों को LHS को और RHS को जब सेपरेटली प्रूव किए तो दोनों का हमारा क्या आ गया, कॉस ए प्लस 1 और इसका भी कॉस ए प्लस 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट है हमारा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए
यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, हमको इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है और इसको प्रूव करना भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें कोसेक ए लाना है। अगर 1 अपॉन साइन ए होता तो हमारा कोसेक क्या आता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, LHS को साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट यही है, क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करेंगे हम लोग, साइन ए से डिवाइड कर देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कैसे क्या होगा। LHS इक्वल टू लिख लेंगे हम लोग cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। अब क्या करेंगे हम उसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे, साइन से। तो लिख लेंगे हम लोग डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। ठीक है, साइन ए डिवाइड कर लेंगे। तो लिखते हैं हम लोग इसको, कैसे लिख लेंगे हम लोग इसको, लिखेंगे cos ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, उसी तरह डिनोमिनेटर में भी लिख लेंगे हम लोग cos ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी साइन ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। तो लिख लेंगे हम इसको। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, cos ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए। तो कॉट ए इसके जगह लिख लिए, यहाँ बचा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए, कोसेक ए होता है। ठीक है, अपॉन सेम चीज कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, नीचे भी कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, बताइए होगा आप लोग को क्या चीज, कि 1 अपॉन साइन ए होता है हमारा कोसेक ए और कॉस ए अपॉन साइन ए ये क्या होता है, ये कॉट ए होता है। तो इसको जो ये होता है ना, उसी को हमने यहाँ रखा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इधर ले आए और नीचे को हम लोग सेम टू सेम लिखते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब इसमें इस क्वेश्चन में दिया था कि हमको आइडेंटिटी का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, आइडेंटिटी का, यानी कि हमें कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इसका यूज़ करना था। तो अगर हमें 1 की वैल्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यानी कि जो यहाँ 1 है ना, उसी का क्या पुट करें हम लोग पुट कर देंगे कोसेक स्क्वायर ए
माइनस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1 की जगह क्या रख रहे हम लोग, 1 की जगह रख रहे हैं हम लोग कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये कैसे आया, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है। तो यहाँ पे 1 था तो 1 का वैल्यू निकालनी थी, इसलिए 1 यहीं अकेला रह गया, इसको उठा के इधर ले आए। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, और 1 की जगह क्या पुट किया हम लोग, 1 की जगह पुट किया हम लोग कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये पुट किए हैं। ठीक है, नीचे क्या है हमारा, नीचे है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको हम लोग ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और एक हो जाएगा हमारा कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, और नीचे सेम रहेगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें लाना क्या है, हमें लाना है कोसेक ए और कॉट ए, तो ये सबको हटाना पड़ेगा हमें। तो इसका कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि ये सारा खत्म हो जाए, केवल हमारा कोसेक ए प्लस कॉट ए बचे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से, कॉट ए कोसेक ए, इधर भी दिया हुआ है कॉट ए और कोसेक ए। ठीक है, बस आगे पीछे दिया हुआ है। तो अगर हम लोग कॉट ए और कोसेक ए को कॉमन ले लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग सॉल्व करके इसको। हम लोग कॉट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन ले लेते हैं, तो ये कॉमन ले लिए हैं, तो इसलिए क्या बचेगा हमारे पास 1। ठीक है, माइनस हमारे पास ये बचेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, ये बिग ब्रैकेट ले लेंगे हम लोग, नीचे एज इट इज रहेगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, यहाँ पे कॉट ए कोसेक ए, यहाँ भी कॉट ए कोसेक ए था, तो हमने ये दोनों का एक कॉमन ले लिया, कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो जब हमने कॉमन लिया तो इसकी जगह क्या बचा हमारे पास, 1 बचा, तो यहाँ 1 लिख लिए। ठीक है, और तो ये तो 1 हो गया, बाकी ये जो बचा यहाँ लिख लिया हम लोग। ठीक है, अब देखिए जब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, ब्रैकेट खोलते हैं हम लोग, तो 1 माइनस कोसेक ए, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कॉट ए। ठीक है, ये बचेगा, और नीचे सेम रहेगा हमारा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, एक बार फिर देख लो हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे
कॉट ए कोसेक ए था, यहाँ भी कोसेक ए कॉट ए था, बस आगे पीछे लिखा हुआ है, और कोसेक ए माइनस कॉट ए था। तो यहाँ से कॉट ए और कोसेक ए को कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है, केवल 1 बचता है, ठीक है। और क्या बचता है, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व जब किए, ब्रैकेट खोले, तो 1 का 1 आ गया, माइनस कोसेक ए आया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो ऊपर दिया हुआ है और ये जो नीचे बिल्कुल सेम टू सेम दिया हुआ है, ठीक है। बस थोड़ा क्या है, आगे पीछे लिखा हुआ है, तो इसको सही कर लेते हैं हम लोग एक बार। कॉट ए प्लस कोसेक ए अपॉन 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, 1 माइनस कोसेक ए और प्लस कॉट ए, ठीक है, क्योंकि कॉट ए प्लस में ही है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जो ऊपर का है वो नीचे भी है, दोनों सेम टू सेम है, तो सब क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, केवल हमारे पास बचा कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, ये बचा हमारे पास, इक्वल टू RHS, यही प्रूव करना था। देखिए साइन कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू क्या प्रूव करा था, कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो हमने सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें यहाँ ध्यान देना है, हमें यहाँ पे ध्यान देना है जो कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने 2 क्वेश्चन ऐसे देखे जहाँ पे कॉमन ले रहे थे, एक क्वेश्चन में माइनस कॉमन लिए हैं और दूसरे क्वेश्चन हमने कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। हो सके तो 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए इसका 6th पार्ट देखते हैं हम लोग। 6th पार्ट है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे कि जो 1 प्लस साइन ए है और 1 माइनस साइन है, इसको रूट से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। उसको बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए से क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी। चलिए करते हैं सॉल्व। इसको लिख लेंगे हम लोग, LHS इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको करेंगे हम लोग रेशनलाइज। लिख लेंगे हम लोग, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो आपको पता है 9th में रेशनलाइज पढ़े ही हैं। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए है, तो 1 माइनस साइन ए है, तो इधर किससे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। साइन चेंज हो जाता है हमेशा, पता ही होगा, क्लास 9 में सॉल्व किया आप लोग। ये भी नीचे भी रहेगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ दोनों सेम टू सेम है, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। इस फॉर्म में है a माइनस बी और a प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ रख लेंगे हम लोग, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग, ये रूट दोनों के पास है, 1 प्लस साइन ए
का होल स्क्वायर इसके पास भी है और ये नीचे में भी है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, हम लोग रूट को अलग अलग करके लिख लिए क्योंकि दोनों के साथ था। अब देखिए यहाँ पे ये रूट और ये स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास बचेगा ऊपर में 1 प्लस साइन ए और नीचे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए पुट कर लेते हैं इसमें, तो लिखा जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये स्क्वायर और ये रूट कैंसल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, यही बचा। अब देखिए ध्यान से, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, बात बराबर है। अगर एलसीएम लेंगे तो सेम टू सेम ऐसे ही आएगा। और 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए ये क्या होता है, सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए ये क्या होता है, ये होता है टेन ए। तो हम लोग इसी का यूज करेंगे इधर, तो 1 बाई कॉस को लिख लेंगे हम लोग सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए को लिख लेंगे हम लोग टेन ए। हमें यही प्रूव करना था, इक्वल टू RHS आ गया। ठीक है, तो लिख लेंगे हम लोग हेंस LHS इक्वल टू RHS। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें क्या दिमाग लगाना है कि हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेना है। ठीक है, तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, जैसे मान ली नीचे 1 माइनस साइन ए था, तो हम लोग 1 प्लस साइन ए से न्यूमरेटर को और 1 प्लस साइन ए से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऐसे रेशनलाइज होता है। एक बार अच्छे से इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट है इसका, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। चलिए इसको प्रूव करते हैं हम लोग, इसको लिख लेंगे हम लोग LHS इक्वल टू साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन क्यूब वाला तो कोई ऐसा फॉर्मूला था नहीं, स्क्वायर का पढ़े थे, तो हम लोग उसी के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम लोग अगर साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे देखिए, नीचे हम लोग कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस थीटा, अंदर क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम लोग हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो हम लोग इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को पुट करेंगे। ठीक है, तो ऊपर सेम टू सेम रखते हैं हम लोग साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2,
अब इसकी जगह क्या रखें हम लोग, इसके रखेंगे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, -1, ठीक है। अब ब्रैकेट नीचे खोलेंगे, पहले ऊपर का सेम टू सेम लिख लेते हैं हम लोग, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा, ब्रैकेट खोलते हैं तो 2 1 जा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे 2 -1, यहाँ नीचे लिखते हैं हम लोग कॉस थीटा, 2 -1 कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर में क्या है सेम ऐसे ही साइन थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर भी है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा नीचे भी है, तो ये खत्म हो गया, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो लास्ट में लिख लेंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरह हमने 7 पार्ट को भी कवर कर लिया। चलिए हम लोग इसका 8 पार्ट देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमेशा बोर्ड में कभी ना कभी पूछा ही गया है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। 8 पार्ट है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सॉल्व करते हैं। इजी तो है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। लिखेंगे हम लोग LHS इक्वल टू साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। लिख लेते हैं हम लोग a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोसेक a, सेम यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो इसको साथ लिख देते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो हम लोग कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, ये क्या होता है, ये 1 होता है, ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 इंटू कॉस ए सेक ए, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या क्या यहाँ पे पुट किया है एक बार देख लेते हैं। देखिए हम लोग जो है कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या रखे हैं हम लोग रखे हैं 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे साइन ए और कोसेक ए की वैल्यू क्या थी, 1 थी। उसके बाद हमने यहाँ पे सेक स्क्वायर ए की जगह क्या पुट किया हम लोग, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, ये पुट किए हैं। उसके बाद हम लोग क्या लिए हैं, और हम लोग कॉस ए सेक ए, इसकी जगह क्या पुट किया हम लोग, 1 पुट किए हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा जो हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे 1 हो गया, प्लस यहाँ पे 1 रहा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 2 1 जा 2 हो गया, प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2। अब सबको ऐड कर देते हैं हम लोग, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 4 5 और 2 7, तो हो गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू RHS, ठीक है। ये प्रूव करना था, हेंस LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। हमने जितने वैल्यूज को चेंज किए, जैसे कोसेक स्क्वायर ए की जगह हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रखा है, इसको याद रखना है कि हमने कहाँ पे क्या पुट किया है, तभी सॉल्व हो पाएगा। यहाँ पे साइन ए और कोसेक ए की जगह हम लोग 1 पुट किए थे, ठीक है। तो इस तरह 8 पार्ट भी कवर हो गया हमारा। चलिए अब इसका हम लोग 9 पार्ट देखते हैं। 9 पार्ट है कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। इसमें हिंट दिया हुआ है सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, यानी हमको LHS भी सॉल्व करना है और RHS भी, और हमको LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग एक एक ठो। पहले LHS देख लेते हैं हम लोग। कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। अब हमने आपको क्या बताया था कि जब भी कोसेक रहे, सेक रहे, कॉट रहे, टेन रहे, उसको क्या करें हम लोग, साइन या कॉस के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो कोसेक को हम लोग क्या कर लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन साइन ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस साइन है, क्योंकि चेंज नहीं होगा। सेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक को 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने कोसेक ए की जगह पे 1 अपॉन साइन ए रखा है और सेक ए की जगह 1 अपॉन कॉस ए रखा है, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लेंगे उसका हम लोग, तो आएगा साइन ए। अब ये नीचे वहाँ 1 होता तो इसे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। सेम यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब आपको पता है एक चीज़ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए। तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया हम लोग, कॉस स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा सेम साइन ए, और यहाँ पे जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ साइन यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस ए है, तो एक तो कट जाएगा यहाँ से, और सेम चीज़ यहाँ भी कट जाएगा, तो यहाँ ऊपर केवल क्या बचेगा,
कॉस ए बचेगा और नीचे सॉरी ऊपर क्या बचेगा केवल हमारा कॉस ए और साइन ए, ठीक है, कॉस ए और साइन ए। तो ये हमारा आ गया LHS का। अब देखते हैं RHS में क्या आता है। अगर दोनों इक्वल होगा तो हमारा LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो चलिए हम लोग RHS को सॉल्व करते हैं। अब इसका RHS है 1/tan A प्लस cot A, ठीक है। अब क्या करें हम लोग, यहाँ पे tan A इक्वल टू क्या होता है, साइन A अपॉन कॉस A, और cot A इक्वल टू क्या होता है, कॉस A अपॉन साइन A। तो हम लोग पुट कर लेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा 1/sin A अपॉन कॉस A प्लस कॉस A अपॉन साइन A, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, नीचे एलसीएम ले लेंगे। तुम्हारा ऊपर होगा 1 और नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A अपॉन एलसीएम क्या लेंगे हम लोग, कॉस A और साइन A, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे साइन स्क्वायर A कॉस स्क्वायर A क्या होता है, 1 होता है। इसको हम लिख लेंगे 1/1 बाई कॉस A साइन A, ठीक है। अब देखिए ये ऊपर जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, केवल हमारे बचेगा 1 इंटू कॉस A साइन A और नीचे 1 ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा हमारे पास कॉस A साइन A, ठीक है। तो जो LHS में था वही हमारे पास RHS में भी आया। तो लिख लेंगे हम लोग हैंस LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो गया। चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट है 10 1 प्लस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस tan A 1 माइनस कॉट A का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर A, ठीक है। तो हमें RHS में tan स्क्वायर A दिया है, तो ये दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि tan स्क्वायर A के इक्वल दोनों आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग इसको लिखते हैं पहले हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर A किसका फॉर्मूला है, ये है सेक स्क्वायर A, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर A किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर A। तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर A की जगह रख देंगे हम लोग सेक स्क्वायर A, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर A की जगह रख देंगे कोसेक स्क्वायर A। पुट कर लेते हैं हम लोग सेक स्क्वायर A अपॉन कोसेक स्क्वायर A, ठीक है। अब देखिए सेक स्क्वायर A को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर A लिख सकते हैं, क्योंकि सेक A इक्वल टू 1 अपॉन कॉस A होता है। तो कॉस सेक स्क्वायर A इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर A हो जाएगा। यहाँ पुट कर लेते हैं हम लोग 1 अपॉन कॉस स्क्वायर A। अब देखिए कोसेक स्क्वायर A क्या होता है हमारा, कोसेक स्क्वायर A इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर A, क्योंकि
कोसेक ए इक्वल टू होता है 1/sin ए, तो यहाँ कोसेक स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर है। यहाँ पुट कर लेते हैं हम लोग, वन अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब लिखते हैं इसको हम लोग 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये RHS के इक्वल आ गया। इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ये देखते हैं कि RHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लिख लेंगे हम लोग उसका 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। इसे भी सेम सॉल्व करेंगे हम लोग। अब आपको पता होगा कि tan ए इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए और कॉट ए इक्वल टू होता है कॉस ए अपॉन में साइन ए। तो यहाँ पुट करेंगे हम लोग, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये सबका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे लेंगे एलसीएम, तो हो जाएगा हमारा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए और नीचे हो जाएगा हमारा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये सबका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं अच्छे से। क्या लिख लेंगे हम लोग, लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, सबका होल स्क्वायर। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, कॉस ए यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे कॉस ए माइनस में है और यहाँ पे साइन ए माइनस में है और ये प्लस में है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है वो यहाँ बनाना है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। हम लोग माइनस कॉमन लिए तो बचा क्या हमारे पास, इसका माइनस कॉमन हो गया तो बचा अंदर में साइन ए और ये प्लस में था तो यहाँ पे माइनस कॉस ए हो गया। ठीक है, जब हम लोग इसको दोबारा सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में। ठीक है, तो हम लोग माइनस को कॉमन लेके इस तरह लिख लिए और नीचे एज इट इज रखे हम लोग कॉस ए। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि ये वाला और ये वाला इक्वल दिखे, ताकि हमारा कट जाए। ठीक है, इधर सेम टू सेम लिख देंगे हम लोग साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। फिर से एक बार ध्यान सुन लो, यहाँ पे माइनस कॉस ए था, यहाँ पे प्लस कॉस ए था, यहाँ पे प्लस साइन ए थे, यहाँ पे माइनस साइन ए था। तो यहाँ से हम लोग माइनस को कॉमन ले लिए तो माइनस को बाहर निकाल लिए तो अंदर केवल प्लस में बचा और ये जो प्लस में था ना वो माइनस हो जाता है। ठीक है, ताकि जब दोबारा सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस लेते हैं। इसको ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गलती कर सकते हो। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ भी साइन ए माइनस कॉस ए हो गया तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, बचा
माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, ये बचा। अब देखिए ध्यान से, साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर है, माइनस का प्लस हो जाता है, स्क्वायर से करते हैं तो, और नीचे आएगा हमारा कॉस स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, टेन स्क्वायर है। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू RHS, यानी कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग उसको, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सिंपल था। फिर से बात ध्यान दो, यहाँ पे जो हम लोग कॉमन लिए हैं इसी को सीखने की बात है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बाकी कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पे माइनस को कॉमन लेने आना चाहिए। ठीक है, इस तरह हमने 4 पार्ट के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस इजीली अवेलेबल हो सकें।